उसके बाद तो हमारा सेशन ईद के बाद ही होगा ना। यस ईद के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है जी आप सबके लिए? कुछ लोगों के माइक्रोफोन सब माशाल्लाह बेहतरीन। एक मिनट वेट कीजिएगा। कैमरा ऑन नहीं है, आप नहीं कर रहे। मैं वॉइस तो ऑन कर दूंगा, ठहर है ना, मुझे पता चल गया ये करेंगे। वो किसी और की आवाज आ रही है। एक मिनट। अली हमजा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अजीम भाई, मैं अमान बात कर रहा हूँ। जी अमान अमान साहब। ओके। ये अली हमजा को ऐड कर दें 6th बैच में। अली हमजा को। जी वेलकम जी हुक्म। जी एक सेकंड, मैं मेरे पास ना पेपर था, लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन सेशन मिस किया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग में कुछ चीजें थी कहने वाली। एक तो था कि हार्ड कॉपी के बारे में, कि आप वीकली जो भी लेक्चर देंगे उसकी एक हार्ड कॉपी जो है वो देंगे, मींस ईमेल करेंगे या जैसे भी है। जो इंस्ट्रक्शंस है, जो लेक्चर्स है, उसके बारे में। इसकी हार्ड कॉपीज नहीं है, रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, इसमें ईमेल यानी एक फॉर्मेट बनाकर नहीं देंगे, जैसे एक होता है बुलेट्स के साथ कि क्या क्या पॉइंट रेज किए गए थे। अच्छा, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, उसमें ये लिखा होगा कि इस वीक आपके साथ ये लेक्चर सेशन होगा, प्रैक्टिकल सेशन का टाइटल ये होगा और उसमें ये चीजें की जाएंगी। ऐसी चीज जरूर आपके साथ शेयर करेंगे ईद के बाद। लेट द ईद पास, वो एक पूरा क्योंकि इस सेशन में काफी इंप्रूवमेंट्स लाई हैं। पहले हम 12 टूल्स करवा रहे थे, नाउ वी आर डूइंग 24 टूल्स। तो जो निसाब में जो करिकुलम है, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, उसमें काफी चेंज आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। इन द मीन टाइम हमने प्रोफेशनल मेंटोर्स, प्रोफेशनल टीचर्स भी हायर किए हैं जो थ्रू आउट द वीक आपके टेक्निकल क्वेश्चंस को प्रोफेशनली आंसर कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और यही चीज अगर आप ईमेल कर दिया करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छी चीज होगी। मैं उसका प्रिंट निकाल लिया करूंगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। उसकी एक फाइल बना लूंगा, ताकि बाज़ औक़ात ये होता है स्किप, क्योंकि प्रेशर बहुत है मुझ पे काम का ना, ठीक है, तो उसकी वजह से ना बाज़ चीजें निकल जाती हैं। तो फिर आपको उसके लिए मैं बार बार आपको फोन करूं या पूछता रहूं, आपका भी टाइम फिर वेस्ट होगा। आप बिजी हैं, आप भी, ठीक है ना। तो ये कन्वीनियंट हो जाएगा सबके लिए ना, इजी हो जाएगा। अच्छा, सेकंड था कि सेशन टाइम जो है ना, ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट फैमिली कंट्रीज से, ठीक है। अब कंट्रीज जो है ना, आपको पता है कि पाकिस्तान वालों के लिए तो अपना एक टाइम होता होगा, लेकिन जो है यूके यूएसए वालों के लिए या अदर कंट्रीज वालों के लिए। जी अच्छा ठीक है। अब देखें, ये तो एक स्पेशल सेशन किया जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ ईद, जो कि कमिंग ईद है। इट्स गोना हैपन ऑन इंशाल्लाह सैटरडे। तो अब क्योंकि सब बंदे वहां पे बिजी होते और इस सेशन को फिर अटेंड ना कर सकते, तो सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू डू अ कस्टमाइज्ड क्लास टुडे, ताकि कोई बंदा मतलब एक हमारा टारगेट मिस ना हो जाए। एक वीक क्योंकि टोटल आउट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी अरेंज्ड दिस सेशन जी। अच्छा, और इसके बाद जो सेशंस है वो सैटरडे टू सैटरडे, हर सैटरडे की मॉर्निंग इट स्टार्ट्स विद 10 AM टिल यू से इट 1 PM। और ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 मींस यूके टाइम 6 o'clock 6 o'clock इन द मॉर्निंग।
हाँ हाँ जी जी बिल्कुल ऑलमोस्ट। 6 PM मॉर्निंग। आप इसको लेट कर लें, वो पॉसिबल नहीं? क्या ही पूछ कर रहे अच्छा हैं, यही पूछ कर सब पढ़ना चाहिए। इसको लोग देख लें। देखिए दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू इसको फौरी तौर पे चेंज करना तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। इन द मीन टाइम आप सबसे ही मशवरा लेना चाहूँगा, whoever is joining, लेकिन सबसे एक मशवरा हुआ भी था, वी डिसाइडेड इट टू बी 10, लेकिन आपने कहा कि आपके थोड़े से वो है टाइमिंग डिफरेंस है फॉर यूके, तो विच टाइम सूट्स यू? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप कह लें 1 बजे से लेके और 2 बजे स्टार्ट कर लें। 2 बजे दोपहर को कर लें, या 1 बजे, और 1 बजे के बाद। बार बार ये सवाल कर रहा है कि मैं यूपी से भी हूँ। 1 बजे के बाद अच्छा, जो 1 बजे के बाद है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। जो 10 है वो 10 से 10:30, कोई 11:45 टाइप हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 1 से 2 की मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल लग रही है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन चले इसको मैनेज करूंगा। असल में पता क्या, सैटरडे वीकेंड होता है और हमारे कहीं जाना आना, कोई एक्टिविटी होती है, लेट नाइट आना होता है, या घर पे मेहमानदारी होती है। तो आजकल समर चल रहा है, समर में हमारी पार्टी ज्यादा होती है, और ज्यादातर होती है ऐसे ही है, सैटरडे नाइट और संडे नाइट। तो चलो उसको मैनेज करूंगा मैं कुछ ना कुछ करके ना। ठीक है। Alright. thank you so much for understanding. Cooperation. Yeah. Okay, no problem. इनको भी लिंक्स अच्छा, और ये तो हो गया हमारा टाइमिंग से लेकर बात ना। और बताएं कि आपने नंबर सेव नहीं किया हुआ। उन्हें दोबारा ये कॉपी करके पेस्ट कर दें, दोबारा ये लिंक भेज दें, कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दें। उन्होंने कहा कि काइंडली सेव द नंबर। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन जी। अच्छा, मैं आप सबके जो यूजर नेम्स है इस वक्त मेरे पास जूम पे शो हो रहे हैं। नोकिया 6.1 प्लस किसी का यूजर नेम है। कैन यू काइंडली टेल मी योर नेम सो दैट आई मे सेव इट फॉर यू? नोकिया 6.1 प्लस जी। ठीक है, ओके। आई डोंट नो, मुझे रिप्लाई नहीं मिल सका आपसे। नोकिया 6.1 प्लस से कोई एक्टिव है? इट्स ऑलराइट, ओके, आई विल गेट टू नो इट लेटर ऑन। अच्छा, आज का जो हमारा एजेंडा है वो अकाउंट साइन अप से रिलेटेड है। अकाउंट साइन अप फॉर यूके, यूएसए, अपना कनाडा, फ्रांस। लेक्चर लिखने पड़ते पॉइंट खत्म। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई नीड टू डिस्कस हियर, कि आप सब अपनी स्क्रीन्स पे नीचे देख रहे हैं रेज हैंड का ऑप्शन। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे, देन यू सी अ रेज हैंड ऑप्शन। जो क्वेश्चंस हैं वो उनको इंशाल्लाह आफ्टर यू रेज योर हैंड वन बाय वन क्वेश्चंस लेंगे, ताकि जो हमारे कोई और क्वेश्चन हो सकता है, कोई बंदा ज्यादा देर से इंतजार कर रहा हो, और व्हेन द पर्सन इस तरह डिस्टर्बेंस भी आ जाती है। जी, मैं आपसे ही पूछा था 1 प्लस, तो काइंडली राइट मी और टेल मी योर नेम प्लीज। जी जी पूछे, ओके, नो प्रॉब्लम। विल गो विद द सेशन इंशाल्लाह। यूएसए, कनाडा, यूरोप के लिए साइन अप करना, फ्रांस के लिए, कोरिया के साइन अप्स हैं, बेसिकली दे द साइन अप्स मोस्टली प्रोसीजर जो रिगार्डिंग द साइन अप प्रोसीजर। तो इसमें बहुत बेसिक चीजें टाइप साइन अप है। जो सेंट्रल टाइप साइन अप से मुराद ये कि इसका एक जनरल साइन अप है को डोमिनेट किया है soap.sa जो साइट, Amazon's वेबसाइट, और उन्होंने क्या किया कि वहां पे मौजूद जो सारा सिस्टम है, आउट विद द सिस्टम ऑलरेडी सोक हैड, उन्होंने सोक के सारे बिजनेस स्ट्रक्चर को वर्किंग मॉड्यूल, जिसकी वजह से
इंटरनेशनल मार्केट में जो अमेजोन के मोर देन 75 मुल्कों में जो मार्केट प्लेसेस है, इन तमाम मार्केट प्लेसेस की जो साइन अप वगैरह के लिए अकामा वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो इसी तरह है जिस तरह वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। जो जनरल एक साइन ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट बैक और आईडी फ्रंट बैक चाहिए, पेपॉल का साइन अप चाहिए, आपको वहाँ पे लीगल मोबाइल नंबर चाहिए, एलएलसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये कुछ ऐसी बेसिक मांगी जा रही है, रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और बहुत एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी, ये तो कुछ बेसिक्स हो गए, इनको मैं यू विल सी द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ साइन अप एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द साइन अप प्रोसीजर। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो टैक्स से रिलेटेड कंफ्यूजन है कि ठीक है यहाँ पे आप आईडी इंफॉर्मेशन पुट कर दें, यहाँ पे पासपोर्ट लगा दें, यहाँ पे ये कर दें, वो कर दें, लेकिन कहाँ पे सबकी सोच आके फंसती है, टैक्स आइडेंटिटी और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट है उसको कैसे हैंडल करना है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क को कैसे हैंडल करना है, एलएलसीआं जो हमने बना दी हैं, अब उनकी मंथली जो हमारी रिटर्न्स फाइल्स जा रही हैं उनको कैसे हैंडल करना है। ये सारे मामलात अगर सॉल्व हो देन मतलब एक बंदे की तसल्ली होती है। फिर एवरीबडी कम्स टू अ सिनेरियो, वन बाय वन क्लियर होता है, जिसमें उसे पता होता है कि यार मेरी इतनी प्रोडक्ट की सेल हुई, मुझे इतना टैक्स, जो लॉयर है वो किन किन चीज का लायबल है, वो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताया करेगा, मोस्टली डिडक्ट्स द टैक्स अमाउंट इन द सेल। बेसिक बात यहाँ से शुरू करते हैं। एंड इट कम्स टू द परचेजर, जिस वक्त ये प्रोडक्ट आपसे जो बायर होता है उसको जो रसीद मिलती है दैट्स इंक्लूसिव उसे सेल कर रहे हैं, राइट। अमेजोन भी टैक्स डिडक्शंस कर रहा होता है रिगोइंग ऑन, राइट। अब अच्छा, अब हो क्या रहा है, अमेजोन कैसे आपके टैक्स के ऊपर एक बार कोड सिस्टम के साथ चलते हैं, जो अमेजोन की वर्किंग का एक बेसिक है, बट इट हैज सर्टेन बार कोड ऑन इट। तो अब ये जो बारकोड है ये हमने ले लिए हैं GS1 कंपनी से, जो कि हमें हमारे GTIN नंबर्स वगैरह प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब इन GTIN नंबर्स को हम अमेजोन को दे देते हैं जिस वक्त हम अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहे होते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में चले गए हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट थी, उसको हमने डिसाइड कर लिया कि वो हमने उसको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग के बाद उस प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिया कि अब हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। उसको हमने देना है, अपनी प्रोडक्ट को देना है एक GTIN नंबर, जो कि ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर जिसे कर लिया। अब जो GS1 कंपनी है, GS1 कंपनी आपकी जो लोकल UK या USA में, उसको अमेजोन को समझाने में मदद कर रही है। और यहाँ पे आपने जिस वक्त रजिस्टर किया तब GS1 ने अमेजोन को बताया कि भाई ये 10,000 वॉलेट, जिस वक्त आपकी सेल होनी है तब आपके amazon.com ने GS1 कंपनी में इंफॉर्मेशन, एंड इन द मीन टाइम ये इंफॉर्मेशन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ कनेक्टेड है या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब आपके टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है और आपके टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपके अटॉर्नीज और लॉयर्स कनेक्टेड है और आपके होल सर्कल जिसके थ्रू आपके पास आपका लॉयर कहता है कि आपका इतना पे, राइट। तो दिस इज हाउ सिस्टम गोज विद दैट। अच्छा, लॉयर्स दे चार्ज ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस की रजिस्ट्रेशन है, इट कॉस्ट यू अराउंड $700 to $800। अंदर आप अगर पेटेंट रजिस्टर करने, अपना जो ट्रेडमार्क है उसे रजिस्टर करने जाएं तो 7वां सॉरी ऑफ योर ट्रेडमार्क। लेकिन अमेजोन आपको खुद अपने वकील प्रोवाइड करता है, $800 दो और मैं आपको आपका ट्रेडमार्क 2 माह में रजिस्टर करवा के देता हूँ। ये एक सर्विस है स्टेट्स के बिहाफ पे, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर amazon.com जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का और $700-800 के करीब एक खर्चा है। यूनाइटेड किंगडम में इट कॉस्ट अराउंड 3 months फॉर द ट्रेडमार्क टू बी रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड। तो ये सारे मामलात हैं कि आप कल को आप किसी गल्फ में पार्टनरशिप बनाते हैं, यूके में पार्टनरशिप करते हैं, तो यू मे नो कि हाउ द टैक्स इज गोना वर्क। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसके साथ आपने पार्टनरशिप कर लिया, वो बंदा इंतहाई बिजी है और आपको इस ने कहा कि भाई इतना इतना टैक्स बन गया है, तो ये तो परेशान हो जाएगा और अगले दिन मुझे फोन करेगा कि भाई अजीम भाई यार मैं तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मैं तो थोड़ा डर सा गया हूँ, ये टैक्स बनता जा रहा है, लायबल कर रही है, मुझे फोर्स कर रही है, मुझे तो यहाँ की जनाब वो टैक्सेशन टीम पड़ गई मेरे पीछे, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आप उन्हें कहें कि जो मेरी सेल्स से रिलेटेड चाहे आप अकाउंट होना है, लेकिन आप उनसे बात करके उस देख के एक परेशानी से ना बने, बजाहिर के वो रिपोर्टिंग उन्हें भी फॉरवर्ड करें। तौर पे आपने कोई सैनिटाइजर बेचना शुरू किया, अमेजोन की जो सेल्स होंगी उनकी रिटर्न्स तरीका बताया, GS1 अपने GTIN नंबर के थ्रू इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा है आपके
आपके क्योंकि GTIN से UPC कोड्स जनरेट हो रहे हैं, Amazon से GTIN नंबर पूछता है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। अब उस ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर तो वो आपको 10,000 यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स दे देगा। यू मार्कर्स पे लगाएंगे, एक एक करके बिकता जाएगा और एक एक करके मिसाल दे रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन Amazon उठा के GS1 को देगा आपके GTIN से, जो कि UPC कोड GS1 में इंफॉर्मेशन सबमिट होगी और GS1 कंपनी सॉरी UPC से आपका Amazon इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेगा कि इतने मार्कर्स बिक गए और GS1 को बता देगा। GS1 आपके ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, और जो आपके ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट है वो आपकी टैक्सेशन से कनेक्टेड है और आपकी टैक्सेशन से आपका अटॉर्नी, राइट। तो आपको उनके अटॉर्नी से कनेक्ट हो जाना और उनके अटॉर्नी को कहना है कि भाई जो भी लाइबिलिटीज हो आपने मुझे खुद बता दिया करनी है, मुझे खुद पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन भेज दिया करनी है, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझे ईमेल कर दें, व्हाटएवर सोर्स यू गेट, एंड इन द मीन टाइम यहाँ से आप अपने जो लॉयर हैं उनको 1-to-1 क्लियर करते जाएं और जो अकाउंट ओनर होंगे उन्हें बहुत ज्यादा बॉदरिंग भी नहीं होगी और उन्हें ना कोई ऐसी कोई परेशानी बनना शुरू होगी। आसमा को भी ऐड कर दिया ग्रुप में 6 बैच। अच्छा अमान साहब, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, लेट मी फिनिश इन अ लिटिल, मैं वो फिर टेम्पो थोड़ा सा टूट जाता है। तो दिस इज हाउ यू विल मैनेज द टैक्सेशन। अब इसके कुछ सिस्टम्स चेंज भी हैं, ये तो मैंने आपको एक रेगुलर तरीका बता दिया और उसमें कुछ हैक्स एंड टिप्स बता दिए जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में बैठ के जो आपके फॉरेन अकाउंट पार्टनर है जिनकी इंफॉर्मेशन पे आपने अकाउंट साइन अप किया हुआ है। एक इसमें बड़ा जरूरी पॉइंट, चाहे सारा अकाउंट उनके नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन पैसे आपको पाकिस्तान सिस्टम का एक पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब सिस्टम Amazon का सिस्टम सिलेक्ट यूके या यूएसए के अकाउंट होने से, लेकिन जब पैसे भेजने हैं तो पाकिस्तान में इस अकाउंट नंबर पे जो पेनियर से ट्रांसफर वाइज सर्विसेज हैं उनके थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू होते हुए फिर आपने इन एक्ट कर लेना, या उसके लिए इन्हीं थर्ड पार्टी जो ऑनलाइन वर्चुअल बैंकिंग कार्ड्स ले लेने जिनको आप पाकिस्तान में मंगवा लेंगे, एंड इन द मीन टाइम किसी भी HPL अल्फला बैंक में कार्ड डालें और निकालें व्हाटएवर यू रिसीव द अमाउंट। लेकिन इसमें इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स है, इनमें बहुत ज्यादा पैसा एक साथ ना ट्रांसफर किया, निकालो रोज $200 निकालो, चाहे आपके अकाउंट में लाखों डॉलर पड़े हुए, एक बैंक अकाउंट नहीं मुख्तलिफ बैंक अकाउंट। अमान साहब जी 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 जी। अच्छा, यहाँ आपने जिक्र किया है Amazon का GTI1 जो UPC कोड के लिए है जी, ये हमने GS1 को करना है या GTI1 करना है? GTI। अच्छा, GS1.org एक कंपनी है जो कि बड़ी ऑथेंटिक कंपनी, चाहे थर्ड पार्टी और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको GTIN नंबर्स देते हैं, राइट। GTIN नंबर्स ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। जी, क्या नाम है कंपनी का? GS1.org। इनके जो बारकोड्स हैं वो सबसे ऑथेंटिक है, Amazon रिकमेंड्स इट, राइट। थर्ड पार्टी और बहुत सारी सर्विसेज है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है वो लगती GS1.org की ही कोई पार्टनरशिप्स हो रही होती है। अच्छा, ठीक है, 36,000 पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ, 36,000 में आपको 9 GTIN नंबर्स मिलेंगे, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स मिलेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर करता हूं, एक GTIN नंबर आपकी एक प्रोडक्ट का कोड होगा, एक प्रोडक्ट, दिस इज लाइक द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, चाहे इससे बिल्कुल इससे सेम मिलती जुलती आपके पास 10,000 और मार्कर्स हैं, बोर्ड मार्कर्स हैं, लेकिन जहां पे जी डिफरेंट शेप या कलर में, नो, बिल्कुल भी नहीं। इसकी आप देखें, आप इसके ऊपर छोटी सी किनारी देख रहे हैं, अगर इसमें भी हल्का सा चेंज है ना तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट GTIN नंबर चाहिए, मतलब टिल यू हैव द सेम मॉडल विद यू, इसके अंदर हल्का सा कलर चेंज भी होगा, यू हैव टू यूज अनदर GTIN नंबर। ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये GTIN नंबर हमने Amazon को दे दिया और उससे 10,000 UPC कोड्स ले लिए, ठीक, एक नंबर दिया, 10,000 नंबर ले लिए UPC उसने, लेकिन Amazon make sure that you paste those UPC codes on all of the same type of products, ठीक है, no color change, no design change, nothing changed, सेम वही चीज जिसकी पिक्चर आपने Amazon को दी है, अगर उसमें कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कलर वेरिएशंस हैं
तो हर कलर के लिए एक अलग GTIN नंबर देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपने दो कंपनीज बताई हैं, GS1.org और एक बताइए GTIN। अच्छा, GS1.org आपको GTIN नंबर्स देगी। ओके, ऑलराइट, ओके, जी 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 ठीक है। जिसको हम यूपीसी नंबर भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जो पेटेंट है यूके के लिए जो पेटेंट सर्विस है, ये अमेज़न प्रोवाइड करता है? नहीं, Amazon नहीं प्रोवाइड करता। देखें, दिस इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। GS1 असल में आप यही समझ लें कि GS1 Amazon को जी, आपकी प्रोडक्ट समझने में, लोकल टैक्सेशन को समझने में मदद देती है। ऐसा ही है जिस तरह GS1, मैं पाकिस्तानी हूँ, Amazon.com अंग्रेजों का है, तो जनाब इसने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करके देना है, उनकी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना है लोकल टैक्सेशन सिस्टम को। नहीं, ये तो एक अदर चीज हो गई ना। आपने बताया था कि अमेज़न भी प्रोवाइड करता है पेटेंट रजिस्टर करने के लिए, जो हाँ, वो 3-4 महीने में कर देता है। वो तो मैं यूके के लिए पूछ रहा हूँ कि यूके के लिए अमेज़न ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है या नहीं? नहीं, यूके के लिए नहीं प्रोवाइड कर रहा। यूके के लिए अब देखें, यूएसए के लिए क्यों अमेज़न को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ी कि 2 साल लगते हैं, सिर्फ ज्यादा मसला यही था, जिसकी वजह से अमेज़न ओके, ने अपना एक वो लॉयर अटॉर्नी लाइन सेट कर ली कि लोगों को मुश्किलात ना हो, 2 माह में ले लें, क्योंकि ऑलरेडी यूके के जो पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वो 3 माह में हो रही है। ठीक, वहां पे तो कोई मसला ठीक, नहीं है, और सस्ती भी है, ठीक। 170 पाउंड की है। जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही है। जी ठीक ठीक है हो जी। गया। अभी एक सेकंड, एक जी, लाइव क्वेश्चन मेरे पास है, अपना बताइए फाद भाई। सर अगर बाहर कोई पार्टनर ना हो हमारा, तो फिर हमने किस तरह टैक्स पे करना, मतलब अगर हम सोल प्रोप्राइटर है, फिर टैक्स किस तरह पे होगा बाहर? ओके, अब फहद भाई का क्वेश्चन है कि अगर बाहर हमारा कोई कोई पार्टनर नहीं है, तो फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करेंगे? हमारी प्रोडक्ट सेल होती जा रही है, टैक्स बनता जा रहा है, लेकिन कहां पे करें, कैसे हैंडल करें? तो ये जो सिनेरियो हो सकता है, जो एक स्पेशल इवेंट है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ यूके का साइन अप करने में, जिसमें आप पाकिस्तान आइडेंटिटी बनाते हैं, LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाते हैं। अच्छा, यूके में शायद LLC, जो कि बहुत सारे मुल्कों में एक डिफरेंट सिनेरियोज है, लिमिटेड कंपनी और difference in the both terms. LTD and LLC is the same term. Whether you see difference in the scenario of UK when you are signing up with Pakistani passport. अच्छा, अब करना यह है कि यहाँ से पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन ली, यूके में सबसे पहले LLC बनाई, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाई, वहां पे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया एज ए पाकिस्तानी, वहां पे वर्चुअल एड्रेसेस ले लिए, वहां के वर्चुअल मोबाइल नंबर्स ले लिए, और अमेजोन को दिखा दिए कि हम यूके के अंदर बिजनेस कर रहे हैं यूजिंग आई एम अ पाकिस्तानी नेशनल and I am doing business in United Kingdom, right? And you show them the proper identity, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्चुअल एड्रेसेस हैं, those virtual addresses shows like real residential खतूत हैं, वो स्कैन्ड कॉपीज की फॉर्म में आपको ईमेल में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे एड्रेस हमारी सर्विसेज ली है, वो पाकिस्तान में है, अब इस एड्रेस पे मैंने मल्टीपल भी खत आया फाहद साहब का, तो मैंने उसको स्कैन करके फाहद साहब की ईमेल पे भेज दिया कि ये ले जी फाहद साहब, ये अच्छा, आपको खत आएगा तो कौन सा खत आएगा? वो ये कि जिस वक्त आप डिपार्टमेंट HMRC डिपार्टमेंट आपको देता है वहां का UTR नंबर, टैक्स रजिस्टर, आप अपना अकाउंट साइन अप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अमेज़न की शर्त है, बीइंग अ सोल व्हेन यू आर साइनिंग अप विद द यूके अकाउंट। इसको भी लिख लीजिए, अ सोल प्रोप्राइटर, यू डोंट नीड एज एन इंडिविजुअल यूजर। ये सारा सुनिए, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मजीद क्या क्वेश्चंस हैं? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? काइंडली आस्क। जी अजीम भाई, जी ये मेरे पास तो अकाउंटेंट है, ठीक ठीक है, है। वो मेरे टैक्स के मामला सारे हैंडल करता है, जो मेरे ईबे से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अमेज़न को भी वो ऐसे ही हैंडल करेगा, क्योंकि फंड्स जितने भी है ना, वो सेम बैंक अकाउंट में आएंगे, मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट में, ठीक है। और मैं उसको एवरी 3 मंथ ना अपनी बैंक स्टेटमेंट देता हूँ अपने अकाउंटेंट को, तो वो उसको कैलकुलेट करके उसमें से टैक्स और वैट को अलग करता है, बताता है कि इतना वैट पड़ गया, इतना टैक्स पड़ गया। तो मुझे उसी अकाउंटेंट पे चलना पड़ेगा, या इसके लिए मुझे कोई सोलिसिटर या लॉयर लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम लॉयर, इट वर्क्स विद द सेम लॉयर। अच्छा देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू डोंट हैव टू पे ऑलराइट, एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। ये बड़ा एक सिंपल सा एक कागज है, जिसके लिए सिर्फ एक वकील की रजिस्टर्ड आइडेंटिटी चाहिए हो, वो चाहे वो चीज उसे
वकील वकालत का मतलब ए भी ना पता हो, वकालत का वी वाव भी ना पता हो, लेकिन उसके पास एक रजिस्टर्ड वहां की लोकल लॉयरशिप हो, उसके पास एक एसोसिएशन, वो कहीं पे रजिस्टर्ड हो विद द गवर्नमेंट, ठीक है, दैट्स एनफ। उसका सिर्फ सिग्नेचर चाहिए कि ठीक है आई एम टेस्टिफाइंग, और इसके लिए बहुत कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। I'm 100% sure that the person who's attached with you already will be able to do and manage all of this. इजाज तो साहब का इसका क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लॉयर की बजाय अकाउंटेंट भी इक्वली ठीक रहेगा? नो 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 नो, देखें अकाउंटेंट तो है, लेकिन ठीक है। वो बार जो वहाँ की लोकल बार एसोसिएशन है, अब मेनली जो आपके अकाउंटेंट्स जहाँ पे जो आपकी मतलब ही मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑलरेडी, वो आपका ईबे रजिस्टर करें, तो ही मस्ट बी हैंडलिंग वो। इन द मीन टाइम अकाउंटेंट एंड अटॉर्नी लॉयर के तौर पे भी रजिस्टर होने चाहिए। यू नीड टू चेक विद हिम। ये कंपलसरी है अमेज़न में? हाँ, देखिए आपको एक तो बेसिक हो गया ना, आपको आपके अकाउंटेंट सर्विसेज जो है, जो आपकी मंथली क्लोजिंग्स करेंगे गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ठीक है। आपकी एलएलसी को मैनेज करना है। क्या आप जो ईबे को एलएलसी के थ्रू मैनेज करवा रहे हैं? इन द मीन टाइम तो नहीं, मैं इसको सोल प्रोप्राइटर पर लेकर जाऊंगा। अच्छा, अभी आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर हुए हैं? हाँ, क्योंकि ठीक वैसे है, तो मेरी लिमिटेड कंपनी है पार्टनर के साथ, लेकिन अमेज़न के साथ अभी मैं सोल प्रोप्राइटर पे जाना चाहूंगा हाँ, लिमिटेड के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ, जो gov.uk वेबसाइट है ना, जहाँ पे आप एलएलसी अप्लाई करेंगे, आपको वहां से भी जी। लॉयर्स मिल जाएंगे। अच्छा, क्या साइट क्या है वो? gov.uk। ओके, gov.uk जानता हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो जी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यही सर्च करूंगा सोलिसिटर, नहीं नहीं, या सोलिसिटर कहते हैं लॉयर को ना? आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कि सेटअप एन एलएलसी विद gov.uk। एक तो ये ओके, आपकी वो एलएलसी रजिस्टर करने की वेबसाइट आ जाएगी। आप फिर आप ठीक लिखेंगे है। लॉयर सर्विसेज बाय gov.uk। ओके, ठीक है, ये आपको, आप जाहिर सी बात है, आप तो वहाँ के रेजिडेंट हैं, आपको एड्रेस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बैठ के यूके के लिए साइन अप कर रहे हैं, उनके लिए आई एम टॉकिंग के वो इन लॉयर सर्विसेज के थ्रू वर्चुअल एड्रेसेस भी ले सकते हैं, ऑल्दो दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन इन चीजों में हमने पैसे नहीं बचाने, इन चीजों में डॉक्यूमेंटेशन में पैसे नहीं बचाएंगे। बाकी जी प्रोडक्ट जी रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोक्योरमेंट में आप बार्गेनिंग करें, कार्गो में अपने पैसे बचाएं, ट्रांजिट्स यूज करें, डायरेक्ट शिपिंग की बजाय ट्रांजिट्स 1-2 दिन लेट हो जाए पैसे बचा लें, लेकिन इन चीजों में हमने पैसे नहीं बचाने, जी, क्योंकि बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। we need to run our service, run our business for lifetime। इजाज साहब का क्वेश्चन है। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें डिस्कस हो रही है, तो हम नए हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो कंपनी आप एलएलसी की बात कर रहे हैं और सोल प्रोप्राइटर, तो अमेज़न में सोल प्रोप्राइटर बेस्ट ऑप्शन है या एलएलसी? और आप लॉयर की भी बात कर रहे थे सर, तो क्या लॉयर आपके कोई मतलब कोई प्रेफर नहीं करेंगे आप, या हमें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा? जी, दैट्स इट सर। देखें, आपकी एलएलसी को एक लॉयर असाइन होगा, द पर्सन हु विल हैंडल ऑल ऑफ दिस, लेकिन वो बहुत बड़े सेटअप के लिए रिक्वायर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले जो अमान साहब की भी बात थी, उसको भी मैं मजीद क्लैरिटी दे रहा हूँ, वो ये कि आपको लॉयर हर माह जरूरत नहीं है। लॉयर आप या इस तरह की थोड़ी बहुत चीजें चल रही हो, कुछ पिटिशंस आपने करनी हो, भी नहीं करना, यू माइट नीड हिम वंस और ट्वाइस, लेकिन अकाउंटेंट का रेगुलर आपका पाला पड़ता रहेगा। प्रोपराइटरशिप है ना, इट्स अ टाइप ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल क्या है कि मुझे अलाउ करें कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करूं, हाँ जी, वो कहेगा ठीक है, यू आर अलाउड, लेकिन आपकी ये लिमिटेशन। प्रोपराइटरशिप में क्या है कि आपने स्मॉल बिजनेस शो कर दिया कि मैं अब एक कंपनी रन कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर वो बिजनेस सेटअप, मैं एज ए बिजनेस रजिस्टर्ड हूं आपके मुल्क में, यूके में या यूएसए में, लेकिन जाहिर सी बात है यूएसए के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यूएसए की ही कोई आइडेंटिटी खड़ी करनी पड़ेगी ताकि उनके अकाउंट्स में साइन अप हो। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात है
यूएसए में ठीक है आप शुरू में पार्टनरशिप करके साइन अप कर रहे हैं, एज ए पाकिस्तान में मौजूद है, आफ्टर साल और 2 साल जब आपका वहां पे बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, यू कैन परचेज। एक तरीका है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार उनकी आइडेंटिटी पे हम बिजनेस कर रहे हैं, कल को कोई पता नहीं रखे, साल 2 साल के बाद उनसे बात करें कि भाई मैं आ रहा हूँ, और प्यार से आपस में डिस्कस कर ले दोनों फरीकैन बैठ के, और आप कहे कि भाई मैं जो पार्टनरशिप आपके साथ की थी, अभी तो आप वन ओनर हैं, लेकिन मैं अब ये बिजनेस परचेज करूंगा। उसके लिए क्या है कि फिर आपको यूएसए ट्रैवल करना पड़ेगा, एम्बेसी में भी जाना पड़ेगा, फिर आप उन्हें बिजनेस बाइंग व्हेन यू आर बाइंग रिसीव होंगे व्हिच शोज दैट यू आर परचेजिंग, व्हेन दैट यू आर एम्बेसी चले जाएंगे और यूएसए एम्बेसी दस्तखत साइन करेगी भाई ठीक है जाओ, अब 1 करोड़ रुपए हो गई है। आप 1 करोड़ रुपया अपनी स्टेटमेंट में रख के लेके जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं ये पैसा का लाल नहीं है जो आपको एम्बेसी में आके रोके और कहे कि भाई नहीं जाना, नहीं पैसे उन्हें भी आप फ्रेश पैसा लगा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैसा लेके जा रहे हैं, 1 करोड़ लेके जा रहे हैं, 2 करोड़ लेके जा रहे हैं, दस्ती वीजा, सुबह अप्लाई शाम को वीजा उठा लो और वहां पे जाएं, बिजनेस खरीदें, वापस आ जाएं। इन द मीन टाइम आपकी वहां पे आइडेंटिटी ऑन होगी, अपना वीजा भी ले, सिटीजनशिप भी ले, बिजनेस भी चलाएं, मौजे मारें आफ्टर दैट। जी जासा भाई, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मजीद क्लैरिटी भी इसमें मैं आपको देना चाहूंगा कि देखें हमारा पहला सेशन एक इंट्रोडक्टरी सा सेशन हुआ जो अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्राइवेट लेबल, उसके साथ एफबीए की जा सकता है, ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है, एफबीए के साथ फर्दर रिटेल का काम किया जा सकता है, होलसेलिंग का काम किया जा सकता है, ड्रॉप शिपिंग के साथ रिटेल होलसेलिंग का काम किया जा सकता है, मी टू के साथ एफबीए ड्रॉप शिपिंग किया जा सकता है, ड्रॉप शिपिंग में रिटेल होलसेल किया जा सकता है, एफबीए के साथ मजीद जो मी टू के अंडर आ रहा है रिटेल होलसेल किया जा सकता है। ये सारे बेसिक्स के बाद देखें हम किसी कोर्स निसाब या किसी क्लास में नहीं बैठे हुए, हमने कारोबार चलाने हैं, राइट? तो हियर थिंग्स आर गोइंग फास्ट, आपको हमारे साथ कोप अप करना पड़ेगा, राइट? जहां पे कोई मसला आ रहा है तो यू हैव द होल वीक जिसके अंदर आप हमारे टेक्निकल टीम के साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर कर सकेंगे ऑन द वेरी बेसिक लेवल, राइट? लेकिन इसमें हम एक बिजनेस, प्रैक्टिकली एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इसमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, राइट? इन द मीन टाइम मैं दोबारा जो हमारी एक पिछली वीडियो हुई थी ऑन द बेसिक्स, उसकी वीडियो मैं दोबारा रीपोस्ट कर रहा हूँ इन द ग्रुप। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क एंड क्लियर ड्यूरिंग द होल वीक। ईद में वी आर डूइंग जस्ट 2 छुट्टियां, हम अदरवाइज हमारा ओपन, एक तो चांद रात वाला दिन है, वी आर क्लोज ऑन दैट डे, ईद वाले दिन, वेरी नेक्स्ट डे टरू वाले दिन भी हमारा दफ्तर खुला होगा, राइट? तो यू कैन क्लैरिफाई योर क्वेश्चंस ऑन दोज डेज आल्सो, क्योंकि उन दिनों कैन क्लियर योर क्वेश्चंस। सो इन द मीन टाइम मकसद ये है कि वी हैव टू गो अ लिटिल फास्ट, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी तेजी नहीं जिसमें आप चीजें मिस कर जाएं, लेकिन हमें ये 2 माह के अंदर अंदर बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, सेल्स शुरू करनी है। अच्छा, इसको ऐसे ना समझिए कि आप कुछ स्टेप्स मिस कर गए हैं। लेट्स से अगर आप कोई स्टेप मिस कर भी गए हैं तो जब आप ये अपने बिजनेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, स्टिल आप हमारे लर्निंग सेशन में, प्रैक्टिकल सेशंस में मौजूद होंगे। आप पूछ सकते हैं अजीम भाई ये हो गया, वो हो गया, इसको कैसे करना है, वैसे करना है। मैं कहूंगा कि ठीक है इजाज भाई अपनी स्क्रीन का एक्सेस दे, टीम व्यूअर ऑन करूंगा, आपका मसला हल कर दूंगा। जी डॉक्टर इब्राहिम सर, साहब। ये तो जी पूछे जा साहब। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये जो इसमें मैंने एक और क्वेश्चन भी किया था कि ये जो लॉयर की बात आप कर रहे थे एलएलसी के लिए, तो क्या आपकी कोई रिकमेंडेशन वगैरह कोई नहीं होगी या हमें खुद ही कोई सर्च करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। आप कहें कि अजीम भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करवा के दे, हम सॉल्व करवा के देंगे। सिंपल सी चीज है। हमसे ये नहीं होगा कि भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा जवाब नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ चलें, ठीक है सर, बस हाँ, सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी डॉक्टर इब्राहिम साहब। डॉक्टर इब्राहिम साहब, यू रेज्ड योर हैंड। आपका माइक्रोफोन ऑफ है। मैं अनम्यूट की ऑप्शन भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, उसे एक्सेप्ट करें ताकि आपका माइक्रोफोन ऑफ हो सके। जी हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल क्लियर। जी। अच्छा अजीम साहब, ये एक थोड़ा सा सर मैंने पूछना है कि हम पाकिस्तान में ही अपने बिजनेस को
रजिस्टर करवाएंगे वो जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं बाहर? और दूसरा एक मेरा ये है कि क्या आपका कोई इधर लाहौर में भी कोई ऑफिस है जहाँ पे हम फिजिकली कुछ चीजों को डिस्कस कर सकें? हाँ जी, लाहौर में इधर आदिल हॉस्पिटल के सामने डिफेंस मोड पे, आदिल हॉस्पिटल के सामने मैं इस वक्त वहीं पे बैठा हुआ हूँ। रफी ग्रुप, रफी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं। FF119 ऑफिस नंबर है। एक यहाँ पे FF113 नंबर भी हमारा दूसरा ऑफिस है। थर्ड ऑफिस हमारा सही। सामने खुर्शीद प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या ये जो हम जाहिर है ये तो आपने बात की कि वहाँ के टैक्स लाइबिलिटीज की, जो यहाँ पे हमारी टैक्स लाइबिलिटीज हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा पाकिस्तान की टैक्स लाइबिलिटी? नहीं, यहाँ पे देखें आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तब तक नहीं है जब तक आप कंटेनर में ट्रेड नहीं कर रहे। वरना तो DHL आपकी छोटी मोटी चीजें कवर अच्छा, कर देते ये हैं। अगर अच्छा ठीक हो गया। और दूसरा इसके अलावा जो बेसिकली ये जो सोलेस्टर हम हायर करेंगे वहां पे जिस मुल्क में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको मतलब है कि हम बिफोर टाइम पेमेंट किया करेंगे? नहीं, मैंने आपको उसका एक तरीका बताया, वो ये कि जैसे जैसे आपके ऊपर जो टैक्सेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां के। जब हम हायर करेंगे तो उस वक्त करेंगे, और वो की है? नहीं, देखें देखें, आपको एडवांस पे नहीं हेलो करना कुछ भी। जी जी। आपको कोई चीज एडवांस पे नहीं करनी। अब हो गया इस तरह के आपने सेल शुरू कर दी, पूरा एक महीना गुजर गया, देन द लॉयर और द अटॉर्नी इज गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम Amazon, आपके अकाउंट जो LLC है उसके ऊपर इट स्टार्ट्स अपीयरिंग कि इतना इतना टैक्स बन रहा है। तो मैंने आपको बताया कि चाहे हमने किसी और की इंफॉर्मेशन लेके अकाउंट साइन अप किया, लेकिन हमने उस बंदे को तंग नहीं करना, हमने उसके लॉयर के साथ कनेक्ट हो जाना। उसका लॉयर हमें पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि इतनी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है आपके ऊपर, जो आपकी सेल्स हुई है, तो आप उन्हें अपना मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफर कर दें, उनके जो है लॉयर ठीक है। क्लियर कर दें। अच्छा ठीक हो गया। और पाकिस्तान में कोई टैक्स लाइबिलिटी ठीक नहीं है आपके ऊपर। ठीक। जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है हमें कि देखें, आप कोई आइटम लेके 100 किलो 150 किलो की भी आइटम लेके तो स्टिल DHL उसे अकम्पनी कर लेता है, जिसके लिए वो आपसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना बता देता है कि ये टैक्स है, ये कार्गो है, ये उसकी पैकिंग शैकिंग है, इतने दिनों में पहुंच जाएगा, और आपको बिल सामने रख देता है, यू पे डायरेक्ट। वो सारा कुछ खुद ही हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जब आपने कंटेनर में एक्सपोर्ट करनी है, कंटेनर भेजना है, तब आपको VBOC नंबर्स चाहिए, आपको ट्रेड बैंकर्स चाहिए, आपको लॉयर्स चाहिए, ट्रेड लॉयर्स चाहिए, आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जो आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एडिबल कोई चीज है, FDA से उसकी कंटेनर में माल की फ्यूमिगेशंस करवानी है, और काफी ज्यादा लवाजमात आ जाते हैं। तो वैसे शुरू में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगे, लेकिन ये बस 1-2 बार की थोड़ी सी हैसल होती है। उसके बाद आपकी ट्रेड लाइन सेट हो जाती है, और उसके बाद आपने इतना सारा काम फोन पे ही चला लेना है। सिर्फ माल की जो प्रोक्योरमेंट और खरीदना है उसको सर पे खड़े होके करवाना है हर बार। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि यहाँ से पाकिस्तान से हम जहाँ कहीं भी इंटरनेशनली यूरोप वगैरह में या अमेरिका में वगैरह में जो भेजने की प्रोसीजर है, उसके लिए एक तो आपने कहा कि ये LLC या ये LTD कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए जहाँ भी हम भेज रहे हैं। दूसरा ये है, उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है? उसके लिए क्या Amazon के लिए हमें क्या चीज चाहिए, यानी Amazon पे हमें क्या चीज रजिस्टर करवानी है? अच्छा, मैं एक तो आप सबको एक SMS करूंगा, सबको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी रिसीव होगा डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, शुरू में शायद यू जॉइन लेट। उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट बैक और ID का फ्रंट बैक, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कुछ सिचुएशंस में क्रेडिट कार्ड नंबर्स चाहिए, पेपॉल नंबर्स चाहिए,
आपको पेयोनियर का अकाउंट चाहिए, कुछ चीजें हैं, डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्लेस। मैं आप सबको सेपरेटली व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ जो चीजें रिक्वायर्ड है। अब हर जी मेरे ख्याल में डॉक्टर इब्राहिम साहब का ये डिफरेंट है, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हर कंट्री के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ जी 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 पूछे। मैं कह रहा हूँ हर कंट्री के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। देखिए ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई छोटी मोटी चीज को चेंज है, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। अच्छा ठीक, जी चलें वो हम देख लेंगे, इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। ओके सोहेल करीम साहब। जी जी हाँ अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कोई आपके मतलब ऐसा देंगे या आपके पास है चार्जेस का एक पैकेज, जैसे डोमेन नेम लेना पड़ेगा, वेब होस्टिंग के चार्जेस होंगे, लॉयर के चार्जेस हैं, शिपमेंट के चार्जेस होंगे, जो भी प्रोडक्ट को हम डील कर रहे हैं, तो क्या एक रफ आइडिया या कोई आपके पास एक होगा, कोई प्रिंटेड लिखा हुआ बता सकें भी इतने पैसे स्टार्ट में यानी कि इन्वेस्ट हो जाएंगे या करने पड़ेंगे? कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो पंजाबी में जो कहते हैं ना, पहले चट्टी फिर हट्टी, के पहले आप इन्वेस्ट करते हैं फिर आगे से बिजनेस या दुकान चलती है। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर होने हैं, उनका काइंडली कोई आइडिया देंगे आप? अच्छा ठीक है। देखें अगर तो आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साइन अप करना है यूके का, तो फिर तो छोटी छोटी पेमेंट्स हैं, कोई $5, कोई $10, कोई वीपीएस सर्वर लेना है, वीपीएस सर्वर $24 का है आपका, वाईकी पे यूके का वर्चुअल नंबर है $6-7 का, आपका वर्चुअल एड्रेस हो जाएगा वो कोई €50 का, उसके बाद एलएलसी में आपके कोई €15 लग जाएंगे, उसके बाद और मजीद कोई ज्यादा कोई कार्ड को मंगवाना भेजने के ऊपर €10-15 लग जाएंगे, मतलब कहते कहलाते 100, 110, $20 बन जाते हैं। ये आपका सेटअप करने में यूके का पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने £170 वो आपके टोटल तकरीबन कोई 300, $350 लग जाएंगे यहाँ पे। और जो यूके यूएसए में ऑलरेडी बंदे मौजूद हैं उनके मतलब ये कोई $200 बच जाएंगे, $300, $350 लगेंगे। सॉरी यूएसए में $800 सिर्फ ट्रेडमार्क और पेटेंट के हैं, $800-900, और जो है अपना यूके में वहां पे £170 है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका रिटर्न फॉर्म में कोशिश करूंगा पूरा एक अरेंज करके, इसके लिए मुझे एक दिन दें, मैं इसको अरेंज करके तो आप सबको फॉरवर्ड करवाता हूँ। चलें वो काइंडली वो अगर कर दें, व्हाट्सएप कर दें तो सो नाइस ऑफ यू, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बेहतर हो गया। राइट, तो इफ यू डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस तो इंशाल्लाह विल मीट आफ्टर द ईद, और इस सेशन से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चंस हैं मजीद यू कैन आस्क ड्यूरिंग द वीक। मैंने आपको बताया ईद से एक दिन पहले और ईद वाले दिन छुट्टी, बाकी आप यू कैन आस्क क्वेश्चन, मैं मजीद जो क्वेश्चन दूंगा एंड देन मैं खुद तो हुई टू सपोर्ट यू ऑल। तो सबको अभी से बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। जी 2 क्वेश्चंस आ गए, 1 मिनट वेट कीजिएगा। मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे बैठ के अगर यूके में अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए आप कह रहे हैं ट्रेडमार्क बड़ा ज़रूरी है, तो हम तो बिल्कुल बिगिनर है, मुझे तो पता ही नहीं है ट्रेडमार्क होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या चीज़ है। अच्छा, ट्रेडमार्क देखें, शायद आपने लेट ज्वाइन किया, इसके बारे में बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई है। तो ट्रेडमार्क आपने यूनाइटेड किंगडम के जो यूके का जो ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफिस है वहां से रजिस्टर करवाना है। ट्रेडमार्क ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स को कोई रीसेल ना कर सके, आपका एक ब्रांड रजिस्टर हो जिसके फिर आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें।
राइट? सर उसमें जितनी मर्जी प्रोडक्ट हम रख लें या एक प्रोडक्ट ही खाली हम उसमें? नहीं, उसमें आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी, अमान साहब। जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने अभी बात की थी रिटेल और वे होलसेल की। ये अमेज़न पे होलसेल भी होता है, क्योंकि मैं होलसेलर भी हूँ ना यहाँ यूके में। ओके, तो इसके बारे में बताएं, अमेज़न पे होलसेल भी होती है? होलसेल का कंसेप्ट ये है कि यू सेल अ पैक ऑफ प्रोडक्ट्स। पैक ऑफ मींस एक इंडिविजुअल लगा हुआ है एक हाँ पीस जी, और एक 10 पीस। लेट्स से कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू गेट द पॉइंट। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं सेपरेट बेचूंगा तो ये मेरा रिटेल है। अगर इसी बॉक्स में मैं 25 रख के उसको पैक कर दूंगा और इसके ऊपर एक बारकोड लगा दूंगा और पैक ऑफ 25 लिख के बेच दूंगा, लेकिन सस्ता बेचना पड़ेगा क्योंकि होलसेल में रिटेल से कोई 20-25% कम होता है। वो आप लगाएंगे तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स होलसेल। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम जी। सुहेल करीम साहब। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, आपने फरमाया कि यानी कि टेक्निकल टीम सपोर्ट और हेल्प के लिए रहेगी, तो ईद के बाद इंशाल्लाह उनसे तो फिर रब्ता होगा, तो तरीकाकार क्या होगा? टेक्निकल टीम को अप्रोच हम किस तरह से करेंगे सब लोग? यही व्हाट्सएप कॉल नंबर्स होंगे और उनके नंबर्स मैं शेयर कर देता हूँ सबके साथ। चलें ठीक। जी बेहतर। जाज साहब। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि एलएलसी जो बनेगी वहाँ पे, तो एलएलसी तो सर मोर देन 1 पर्सन की नहीं होती, तो इसके लिए फिर वो पार्टनर वगैरह कोई होगा नहीं यूके का, या एक ही सोल प्रोप्राइटर। तो सर वो एलएलसी तो ना हुई, क्या ख्याल है? कंपनी तो सोल प्रोप्राइटर नहीं होती, वो तो एक कंपनी होती है, अलग से आइडेंटिटी बनती है उसकी। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारी डेली की रूटीन है, वी डू इट एवरी डे। आप सोल प्रोप्राइटर होके एलएलसी बनाएंगे, क्योंकि यूके में एलएलसी एलटीडी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपके जेहन में कि एलएलसी इंडिपेंडेंट है, एलटीडी के साथ मल्टीपल पार्टनर्स है, लेकिन आप जिस वक्त एलएलसी साइन अप कर रहे होंगे वो खुद भी बताएगा कि यूके में एलटीडी और एलएलसी में कोई फर्क नहीं है। मतलब सर सिंगल मेंबर कंपनी होगी वो फिर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सर इसे ओपन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, वो कोई नंबर वगैरह शेयर करें ताकि मैं उनसे रब्ता करके इसे प्रोसेस को स्टार्ट करना चाह रहा था मैं। ओके, बेहतर बेहतर, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, शुक्रिया सर। जी वेलकम जी। अली हमजा। अली हमजा जी पूछे। अली हमजा आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जवाद कयूम साहब। जवाद कयूम साहब। डॉक्टर इब्राहिम साहब पूछे। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है, आ रही है। अजीम साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है जी। सर ये मैंने पूछना था, जो ये आप कंपनी की बात कर रहे हैं यूके में, ये कंपनी हाउस में ये रजिस्टर होगी ये कंपनी? हाँ हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक ठीक। ओके जी। डॉक्टर इब्राहिम साहब। डॉक्टर इब्राहिम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ले जी इंशाल्लाह। अजीम साहब। जी 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 जी, पूछें पूछें पूछें। जी जी। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि ये जो हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसमें हम फिजिबिलिटी कैसे बनाएंगे उसको सेल करने की, उसकी ट्रांसपोर्ट हमने तो किया हुआ नहीं है कि उसको हमने भेजा हुआ हो बाहर, कितनी उस पे कैरेज आएगा, क्या उसकी फिजिबिलिटी कैसे हम एक प्रोडक्ट की बना सकते हैं, आगे टैक्स कितना कटेगा, उसकी प्राइस हमें क्या रखनी चाहिए, हाउ कैन वी वर्क ऑन प्रोडक्ट्स? ये नेक्स्ट सेशन में होगा। नेक्स्ट सेशन में हमारा प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग सेशन है। जी जी। अच्छा चले, ठीक ठीक है। ले जी, आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा टिल आवर नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज जी, एडवांस ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। राइट।